आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बोलो दरवाजा। ये पकड़, ये पकड़। हाँ भाई, क्या हो गया? मनाई मनाई उठा इसको। मनाई, मेरे बच्चे उठो। मनाई अब इसको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, छोड़ छोड़ छोड़, बस बस बस। मनाई बिस्मिल्लाह मनाई, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अब इसको क्या हो गया? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बाबा जी के पास इसे ले चलो, लेकिन तुम्हें तो कोई एतबार ही नहीं है मुझ पर। बाबा जी इतने पहुंचे हुए हैं बुजुर्ग, वो तो मिनटों में से ठीक कर देते। मुझे तो लगता है किसी ने काला जादू करवा दिया इस पे। क्या बोल रहा आपा? इतने लोगों को तो दिखाया है मैंने, सब पैसे ही खाते, काम कोई नहीं करता। तौबा साहिमा, तुम कितनी कंजूस औरत हो। अपनी बेटी के आगे तुम पैसा देख रही हो, और खबरदार जो तुमने बाबा के लिए उल्टा सीधा बोला तो अंगूठे में देखकर सब कुछ बता देते हैं। वो तो काले इनको तोड़ने के बड़े माहिर हैं। अब बात पैसे की नहीं है, मगर इसकी तबीयत तो देखिए, जरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और अदनान है ना, सब ठीक कर देंगे। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। मनाहिल मनाहिल उठो। खाला, हमें ठीक कह रही है। आप कल ही इसको ले चलें बाबा के पास, हो सकता है वो मनाहिल को बिल्कुल ठीक कर दें। और आप मुझे 20,000 रुपए दें, मैं उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आप ये भी तो देखें कि काम कितना बड़ा है। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है ये, दे दो ना 20,000 रुपए। और वैसे भी अभी जो है ना, इलाज कराने की जरूरत है इसकी, शादी कराने की जरूरत नहीं है इसकी अभी, समझ रही हो? दे दो ना इसको पैसे। आजकल बहुत सारे केसेस वहाँ पर इस तरह के आते हैं कि जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, और ख़ास तौर से जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, उनको लेके आते हैं कि भाई इसके साथ कुछ दिमागी मसला है या इसके साथ कोई आसिफ का मसला है। बस चुप कर जाओ बेटा, भाई साहब जहाँ हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं। भाई जो दुनिया में आया है यकीनन उसे वापस वहीं जाना है। अपनी बच्ची की शादी का कितना अरमान था सैफ को, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी अकेले? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? अदनान को देखो, सारे काम संभाल लिए उसने, और सोयम का इंतजाम भी कर दिया है उसने। अब मैं आ गई हूँ तो तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, सारे रिश्तेदार चले गए तदफीन के बाद, तुम अभी मत जाना, तुम रुक जाओ मेरे पास। अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम लोगों को ऐसे हालात में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? भाई मैंने तो अदनान से पहले ही कह दिया था कि मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी। अब तुम भी अकेली हो गई हो, और जवान बेटी है। जिस घर में मर्द नहीं होते वहां जवान लड़की को, बस अब क्या बताऊं, जमाने की सारी नजरें उस घर पे जमी हुई होती हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो हमारे बारे में कोई गलत बात क्यों करेगा खाला? अरे मेरी बच्ची, तू तो अभी मासूम है, तुझे जमाने के चाल चलन का नहीं पता। अभी तेरा जख्म हरा है ना। बस मैंने कह दिया, मैंने और अदनान ने सारे इंतजामात देख लिए हैं। बस अब तुम लोग सब्र करो, परेशान नहीं हो, दुआ करो, सही है? चलो बस रो नहीं, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह बस सब्र दे। बहुत अच्छे थे भाई साहब। माँ बेटियां तो सो चुकी हैं। पौधगी पे जो खाने के पैसे दिए थे उन्होंने, वो सारे पैसे लगा दिए या कुछ बचाया भी है तूने? अम्मा, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। 40,000 खाने पे लगाए और 40,000 अपनी जेब में। कसम से अम्मा, इतनी बड़ी रकम कभी एक साथ नहीं आई मेरे पास। अरे मेरे बेटे, ये सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ। ये सब कुछ भाई साहब जो छोड़कर गए हैं ना, ये सब हमारा होगा। खास तौर पर जो मनाहिल के नाम पर उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, वो भी। अम्मा,
इसका मतलब हमें पहले चिड़िया के पर काटने पड़ेंगे। हाँ भाई, तुम इनके सारे घर के काम करो और इन माँ बेटियों के दिल को जीत लो। खास तौर पर मनाहिल के दिल में जगह बनाओ, उसे प्यार का झांसा दो। बस एक बार उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई ना, तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। माँ, तुम्हारा इधर ही रहने का इरादा तो नहीं है? क्यों? तेरे हैदराबाद में कौन से ऐसे बिजनेस चल रहे हैं कि तू वापस नहीं जाएगा? वो तो ठप हो जाएंगे। इतने अरसे तक तू बेरोजगार घूमता रहा है, बैठे बिठाए तुझे घर मिल गया, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा कपड़े पहन रहा है। मैंने कह दिया है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और हम लोग यहीं रहेंगे। समझ में आई तुझे? और वो फरजानों को क्या बोलोगी? मनहूस, उस चुड़ैल को भूल जा। उससे शादी करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। अरे इससे दिल लगा। देख मनाहिल को, कितनी प्यारी सुलझी हुई बच्ची है। उससे शादी कर, उसके ऊपर दिमाग लगा। अम्मा वो सब तो ठीक है, ये जो तायाजाद कजन है ना इसका, मुझे उससे मनाहिल का बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तू उसकी फिक्र नहीं कर, वो वैसे भी वो अमेरिका चला जाएगा, वापस थोड़ी आएगा। सायमा ने मुझे बताया। यानी मैदान साफ है? बिल्कुल साफ है। बस तू तैयारी पकड़। ला पैसे दे, दिखा मुझे। अदनान भाई, आप यहाँ कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैंने सोचा तुम किचन में अकेली काम कर रही हो, तुम्हारी कुछ हेल्प करवा दूं। नहीं मैं खुद कर लूंगी। वैसे मुझे आदत है अकेले काम करने की। आप अम्मी के पास जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे मैं तुमसे बातें करने आया था, लेकिन तुम तो मुझे भगा रही हो। नहीं अदनान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका भी घर है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि किचन में गर्मी है ना। अरे यार, एक तो तुम ये भाई भाई बोलना तो बंद करो मुझे। आप मुझसे बड़े हैं तो आपका नाम तो नहीं ले सकती मैं। लेकिन मैं तुमसे इतना भी बड़ा नहीं हूँ, और हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। जी अच्छे कजन हैं हम। कुछ और चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ। मेरा मतलब है कि तुम कुकिंग अच्छी करती हो, कुछ भी बना लो अच्छा सा। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप खाला और अम्मी के पास जाएं, मैं बस 10 मिनट में बनाकर लेकर आती हूँ। अच्छा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि चचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जब इस घर में दाखिल हुआ तो लगा जैसे अभी किसी कमरे से निकल कर आ जाएंगे। बस बेटा, आप अच्छे लोग दुनिया से यूं ही चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। खैर, तुम सुनाओ, जॉब का क्या हुआ अब? और दोबारा कब आओगे पाकिस्तान? चची, अभी तो 2 साल तक कुछ नहीं पता, 2 साल बाद ही वापस आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, वो सब खाना आई है, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा चलो, तुम चाय पियो, मैं उनसे मिलकर आती। आप जा रहे हैं? हाँ, एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आई है, मैं उसे ठुकराना नहीं चाहता यार। वापस कब आएंगे? 2 साल तक। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? जानते हैं ना बाबा की बात में कितनी अकेली हो गई हूँ। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप तो 7 समंदर पार जा रहे हैं। देखो मनायू, मैं ये सब अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ, और अभी तुम्हारी स्टडी भी रहती है ना। एक बार वापस आ जाऊँ, फिर चच्ची से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? लो, भला अपनी बचपन की मोहब्बत को कोई भूल सकता है? बस तुम एक काम करना,
कैसा काम? ये जो तुम्हारे घर में नमूना घूम रहा है ना, इससे जरा बच के रहना। इसकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती यार। कौन? अदनान भाई? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। ऐसे भी आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वहां जाके मुझे बाकायदगी से कॉल करते रहिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और यही इंतजार हमारी मोहब्बत को और बढ़ा देगा। खाला, जो सामान आपने मंगवाया था वो ले आया हूँ, ये एक बार बिल चेक कर लें। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटा, इतना तो मुझे भरोसा है। फिर भी खाला, पैसों का मामला, आप एक बार देख तो लें। अरे मेरा बेटा तो बहुत ही ईमानदार है, बहुत अच्छा बच्चा है। पता है इसके आने से ना मेरे 10 काम निमट जाते हैं। अच्छा बेटा, वो किराएदारों से ना आज किराया भी वसूल कर लेना, और दुकानदार पता नहीं किस तरह का काम संभाल रहे हो, तुम जरा दुकान पे जाके भी चेक कर लो, क्योंकि तुम्हें तो पता है नौकर हेरा फेरी कर देते हैं। मुझे तो इस बारे में इतना मालूम नहीं है। जी जी खाला, मैं आ गया हूँ ना, अब सारे काम मैं देखूंगा। अब आपका बेटा है ना, अब आप आराम करें बस। जीते रहो बेटा। मनाहिल तो अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, उसे तो किसी काम में फुर्सत ही नहीं है। अब मैं तो कहती हूँ आप लोग यहीं रह जाएं। हाँ देखो, मैंने अदनान से कहा भी कि चलो हम वापस चलते हैं, लेकिन इसने मना कर दिया। कहने लगा कि मैं खाला जान को मनाहिल को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बड़ी फिक्र रहती है इसको तुम्हारी। हाँ, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है ना, आप लोगों के आने से मेरा दिल भी लगा हुआ है। वैसे ये ऊपर का पोर्शन खाली है, मैं तो कहती हूँ आप लोग यहीं रह जाएं और चाबी ले लें, सफाई करवा देती हूँ मैं, मासी आती है तो। जैसा आपको बेहतर लगे खाला। हाँ, तो तुम खाला जान से चाबी ले लो और जाके ऊपर अपना कमरा देखो। हाँ ये लो, मेरे हाथ में ही है बल्कि चाबी। मैं तो कहती हूँ अभी मासी आएगी ना तो मैं सारी सफाई करवा देती हूँ। वैसे आपका ऊपर ना किचन भी बना हुआ है। किचन की क्या जरूरत है मेरी बहन? भाई एक ही जगह हांडी पकेगी तो बरकत भी होगी, और जब खाने का वक्त होगा तो हम दोनों माँ बेटे नीचे आ जाए करेंगे। सही है ना, दोनों मिलकर बहनें पका लिया करेंगी। चलें, जैसा आप लोगों की मर्जी। ना सामान पूरा लेकर आया है ना? हाँ। देख कोई चीज कमी तो नहीं हुई? नहीं, मैं रख देता हूँ और रूम भी देख लेता हूँ। हाँ जा। अच्छा, वो मैं तुमसे जोड़े की बात कर रही थी, इतना प्यारा जोड़ा लगा मुझे, मैंने कहा मैं साइमा को बताऊंगी। वैसे साइमा जो है ना, मुझे पता है तू कभी मना नहीं करेगी। माँ, मजा आ गया, तो खाने भी मजे के और हर वक्त जेब भरी रहती है मेरी। अच्छा, मैंने तुझे एक काम कहा था, वो तूने किया? क्या काम अम्मा? मोटी अकल वाले, मैंने तुझे कहा था कि इस लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा ले। अम्मा, मैं जब उससे बात करने की कोशिश भी करता हूँ ना, वो मुझे देख के वहां से भाग जाती है। इसका मतलब है तू कुछ नहीं कर सकता, जो करना है मुझे ही करना है। क्या करोगी, कुछ तो बताओ। साइमा एक बेअकल औरत है, और मैं उसे जमाने की ऐसी चाल चलन की बातें बताऊंगी कि वो खुद अपनी लड़की का हाथ तेरे हाथ में दे देगी। माँ, मनाहिल ना एक पढ़ी लिखी लड़की है, और ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मनाहिल ना खाला खालू की इकलौती औलाद है, और बहुत नाज से पाला उसको उन्होंने। बस इससे अंदाजा हो गया है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अब जो करना है मुझे अपनी अकल से ही करना है। अम्मा, और क्या करूं? क्या साय की तरह उसके साथ मंडलाता रहूं? अरे तू मर्द है, एक लड़की को काबू नहीं कर सकता, निकम्मा कहीं का। अम्मा, वैसा तो मत बोलो, निकम्मा तो मत बोलो, कोशिश कर तो रहूं ना मैं। अच्छा चल जा, जो काम का है जाके कर। साइमा, अब तो तेरी जायदाद पे मेरा और मेरे बेटे का हक होगा। अदनान भाई, आप खैरियत? सोए नहीं अभी तक? अब जब तुम भाई भाई बोलती रहोगी तो नींद कहाँ से आएगी मुझे। तुम
अभी तक पढ़ाई कर रही है? जी वो कल मेरा टेस्ट है, तो आपको कोई काम था? काम तो था, मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे साथ कॉफी पी जाए। रात के 12 बज रहे हैं अदनान भाई, और इस टाइम गैस कहाँ होती है? अच्छा, तो एक काम करते हैं कि हम बाहर चल के पी लेते हैं, चलो। नहीं 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 नहीं, वो अब रात बहुत हो गई है और अम्मी इजाजत भी नहीं देंगी। तो अम्मी को बताने का कौन कह रहा है, हम चलते हैं खामोशी से। मुझे बहुत नींद आ रही है अदनान भाई, एक्चुअली आप वो ऐसा करें ना, आप अकेले चले जाएं, अकेले जाकर पी लें। वो सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है। तुम्हें ना मेरे एहसासात और मेरे जज्बात नजर नहीं आते, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जाओ सो जाओ। साइमा, ये मनाहिल की पढ़ाई कितनी रह गई है? बस आपा फाइनल ईयर ही है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आगे मत पढ़ाना, बस इसकी शादी करने का सोचो और अपना फर्ज पूरा करो। नहीं, मैं उसकी शादी करके उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वैसे भी सैफ भी यही चाहते थे कि हमारी बेटी जितना चाहे उतना पढ़ सकती है। हाँ, लेकिन देखो साइमा, बुरा नहीं मानना, जब तक भाई साहब जिंदा थे तब की बात और थी, अब की बात और है। जब बाप भाई का साया उठ जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या मतलब? अरे मैंने वो तुम्हारे मोहल्ले की 2 औरतों से सुना था, कह रही थी कि मनाहिल का बाप जब से इस दुनिया से गया है इसके तो पर ही निकल आए हैं। लेकिन ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? हाय हाय, तुम लोगों की जबान तो नहीं रोक सकती ना, इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ, सोच लो उसके रिश्ते के लिए। पर कोई अच्छा रिश्ता आए तो सोचो ना। लो भाई, बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा, रिश्ता तो घर में ही मौजूद है। कौन? अदनान? हाँ, तो और मैं किसकी बात करूंगी? लेकिन आपा, अदनान की एज में और मेरी बच्ची की एज में बहुत फर्क है। है तुम्हारे भाई साहब में और मुझ में कितनी उम्र का फर्क था? 10 साल छोटी थी मैं उनसे, और रिश्तेदारों में उम्र थोड़ी देखी जाती है। देखो तुम अकेली हो, फिर तुम्हारी जवान बेटी है, तो अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। पर आपा, अरे भाई, अदनान तुम्हारे घर का बच्चा है, सबसे बड़ी बात तुम्हारा खून है, भाई साहब का सारा कारोबार संभाल लेगा और फिर तुम्हारी बेटी को रानी बनाकर रखेगा, राज करेगी तुम्हारी बेटी। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। मैं मनाहिल से बात करूंगी। रहे, तुम क्यों मनाहिल से बात करोगी? भाई तुम मुझसे बात करो, तुम मुझे जबान दो, रिश्ता पक्का करो। उस बच्ची को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बस तुम मुझे अभी जबान दो, ये रिश्ता पक्का। पर आपा, कम से कम अदनान से तो पूछ लें। हाय, अदनान से क्या पूछूं? अदनान तो मेरा सादतमंद बच्चा है, वो तो मुझे खुद कहता है, अम्मा आप जिस लड़की को बोलेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। फिर मैं बात पक्की समझू? बस ठीक है, बात पक्की हो गई। चलो चलो, आज टमाटर काटे, चटनी बना के खाएंगे आज तो टमाटर की। चलो मनाहिल बेटा, 2 वक्त मिल रहे हैं और तुम इस तरह बाल खोल के खड़ी हो। चलो बाल बांधो, पूरी बात। ये मुंह मीठा करो। किस खुशी में खाला? तुम्हारा रिश्ता पक्का कर लिया। मगर किससे खाला? किसने? अरे अरे अरे, तो सवालात करने की क्या जरूरत है? मैंने और तुम्हारी माँ ने अदनान से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? ये क्या कह रही है खाला? देखा देखा, तुम हैरान रह गई ना। अल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी प्यारी बहू। मनाहिल, मनाहिल, क्या हुआ? मनाहिल, अरे इसे हुआ क्या है?
अरे भाई खुशी के मारे बेहोश हो गई। मैंने जब इसे बताया कि तुम्हारी माँ ने और मैंने अदनान से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, बस गिर गई है। मनाहिल उठो मेरी बच्ची। खाला फिक्र ना करें आप, आ जाएगी होश में। डॉक्टर ने कहा है कमजोरी है इसे। हाँ हाँ, अब उसे आराम करने दो, वो ठीक हो जाएगी। चलो हम शादी की लिस्ट बनाते हैं, उठो चलो आ जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, उठो आ जाओ। मनाहिल बेटा तुम्हें क्या हो गया है? साइमा, इसके ऊपर ना किसी हाथ से कस आया है। जब 2 वक्त मिल रहे थे तब ये छत पर थी। किसी को नहीं दूंगा। अम्मा बेटा अदनान, अदनान तुम जाओ जल्दी से मस्जिद से किसी मौलवी को बुलाकर लाओ, जाओ बेटा। अरे जान, तू करेगा मुझसे शादी? तुझे जोर से मार दूंगा। तू यहाँ खड़ा हुआ क्यों है? जा ना। अम्मा ये क्या बोल रही है? देखो मुझे मारने की बात कर रही है। अरे दफा कर, तू जा तो सही, बुला के लेकर आ। पापा पापा उसको क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? पापा आयतुल कुर्सी पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़। इसको क्या हो गया? मैं देखूं। तू जा जा, माँ है ना, तू पकड़ इसको, संभाल। मनाहिल, मनाहिल ये नाश्ता बेटा खाला को दे दो और अपने लिए बना कर ले और मेरे लिए भी। साइमा, अब ये ठीक है ना? हाँ पाप, इसे तो रात की कोई बात ही याद नहीं है। ये तो सुबह उठी, मुझे भी उठाया और मुझे भी नाश्ता बना के दिया। खाला अगर शाम को फिर इस पे आसेब आ गए फिर? हाँ पाप, आप किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग का बता रही थी मुझे। हाँ 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 हाँ, है बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन ना वो पैसे थोड़ा ज्यादा लेते हैं, लेकिन काम एकदम ठीक करते हैं। आप पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत करें, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हाँ हाँ, मैं बुलवाती हूँ ना, उनका तो बाएं हाथ का काम है, और ये जिन भूत आसे सब भगा देंगे वो। अम्मा मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम शादी की डेट आगे बढ़ा दें, कहीं ऐसा ना हो ना कि वो आसे मुझे भी तकलीफ ना पहुंचा दे। हाँ हाँ ठीक है ना। अच्छा तू जा खाला जान की ना चेकबुक लेकर आ जा, और वो पीर साहब के लिए पैसे निकलवा के ले आ, और आज रात को ही ले आना उनको। हाँ बेटा, पैसे ना टाइम से निकाल लो बैंक से। अच्छा तू जा, जाके ना किचन में देख, उसने तेरी खाला के लिए नाश्ता बनाया, जा देख कर। बाबा जी, ये बच्ची कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। रात में तो इसकी आवाज ही बदल जाती है, और दिन में इसको कुछ याद नहीं रहता। आसेब है, किसी आसेब ने इसकी रूह को अपने काबू में कर रखा है। इसमें जान भी जा सकती है इसकी। इसके लिए तुम्हें 4 काले बकरों की कुर्बानी देनी होगी। जाओ, 4 काले बकरे लाके यहां बांध दो। बाबा बकरे कल तक मैं पहुंचवा दूंगी, अदनान ला देगा आपको बकरे, लेकिन मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना। अमल करना पड़ेगा। जम जम बोला, 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 जम जम बोला। बंद करो ये सब। अरे खामोश,
मेरे अमल में मदाखलत मत कर, वरना तुझे भी जला के भस्म कर दूंगा। क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? और तू उठ साले ढोंगी बाबा, दबाओ यहां से। खामोश! अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चला जा यहां से, वरना तुझे भी जला के भस्म कर दूंगा। अबे जा, भस्म तुझे करूंगा मैं। निकलता या बुलाऊं पुलिस? करूं कॉल पुलिस को? चुप चुप बोला, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे भी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चल नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तो बाबा नाराज होके चले गए, इसका इलाज कर रहे थे, इसके ऊपर जिन का साया है। अरे चच्ची, कोई साया नहीं है इस पर, बिल्कुल ठीक है मनाइल। ये सिर्फ रिश्तों का साया था, जो आपको नहीं मनाइल को दिख गया था। क्या? जी बताओ मनाइल। ये सब क्या हो रहा है रोहान? फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी को कैसे बताऊं। वो बाबा के जाने के बाद वैसे ही बहुत अपसेट है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ऐसे लोगों का इलाज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हम जो काम करेंगे बहुत खामोशी से करेंगे। अभी इन लोगों को थोड़ा और खुलकर आने दो। फिलहाल हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है इन लोगों के खिलाफ, और वैसे भी मुझे शक था इसके ऊपर, इसलिए मैंने शयान को इसके पीछे लगा रखा था। देखिए रोहान, जो कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये माँ बेटे ना बहुत होशियार है। अम्मी को इनके बारे में कोई सॉलिड सबूत देना होगा। मकार इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो मनाइल, कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये बहाने बहाने से तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। बहुत एहतियात करना होगा तुम्हें। जी मैं समझती हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी। और एक एक पल की खबर मुझे देती रहना तुम। जी अम्मी तो सारे मामलात इनके हाथ में सौंप दिए, ये तो हमें बर्बाद कर देंगे रोहान। अभी उसे थोड़े पैसों पे अयाशी करने दो, फिर एकदम उसके पैरों तले जमीन खींच लूंगा। समझ नहीं आएगी उनके साथ हुआ क्या है। भरोसा रखो मुझ पर। आप ही पर तो भरोसा है मुझे। मनाहिल ने मुझे सारी बात पहले ही बता दी थी, वो आपको भी बताना चाहती थी, पर आपकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, और आपने अदनान जैसे लालची इंसान से उसका रिश्ता भी कर दिया। मैं इतनी दूर परदेश में था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। मनाहिल ने और मैंने मिलकर यह ड्रामा रचाया ताकि आपके सामने आ सके ये सब। खाला झूठ बोल रहा है ये, इसकी नजर मनाइल पे बहुत पहले से थी। हाँ तो मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, और वो भी, पर मैं वापस आकर चच्ची से उसका हाथ मांगता। और तूने जो चच्चा के कारोबार में गबन किया है ना, उसका सारा हिसाब किताब है मेरे पास। तुम लोगों की नीयत पर मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। वो रोज दुकान जाता था और तुम्हारे मुलाजिम उसे डेली सबूत देते थे जो तुमने गबन किए में। साइमा, साइमा, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम मुझ पर एतबार करती हो ना। मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्यों किया ये सब। इसलिए कि आपके बेरोजगार और जाहिल बेटे को घर भी मिल गया और पैसा भी, और मनाहिल पर तो इसकी बुरी नजर पहले से ही थी। अब आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटें और निकले यहाँ से। और हाँ, जाते वक्त अपना सामान चेक करवा देना। अगर कोई एक चीज भी चोरी करके ले जाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। चले अम्मी। बस कर देना चच्ची, कब तक रोती रहेंगी आप? अरे आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, उन लोगों की असलियत आपके सामने आ गई और एक बड़े नुकसान से बच गए आप लोग। अम्मी रोहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हुआ वो लोग यहाँ से चले गए, वरना पता नहीं और क्या क्या गुल खिलाते। सगे रिश्तेदार, इतना भयानक चेहरा, किसी आज सेब से भी ज्यादा भयानक। मैं तो अपनी बेटी की खुशियों को भी नहीं समझ पाई। मनाइल ने मुझे कितनी दफा बोला, लेकिन मैं उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई और मनाइल को डांटती रही, जुटलाती रही। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें आप। मुझे आपसे कोई भी किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है, और शायद अल्लाह पाक ने उन लोगों की असलियत आपके सामने इसी तरीके से लानी थी। चच्ची, मुझे इस घर के हर हालात की एक एक पल की खबर थी।
और जब हालात मनाइल के कंट्रोल से बाहर हुए तो फिर मैं फ़ौरन यहाँ आ गया। मैंने मनाइल से वादा किया था कि उसे किसी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने चचा की लाज रख ली, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। अब चच्ची, जबकि मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं आपसे मनाइल का हाथ मांगता हूँ। मेरे बड़े जिंदा नहीं हैं, अगर वो होते तो वो खुद आते आज यहाँ, पर अब ये बात मुझे करनी पड़ रही है। जब तुम लोग राजी हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो फिर अगले हफ्ते ले आऊं बारात? जैसा तुम्हें बेहतर लगे। खुश हो ना बेटा? मुझे माफ कर देना, तुम लोग, मेरी गलती है। शुक्र करो मनाहिल, उस दिन मैं टाइम पर आ गया, वरना वो जाली बाबा तुम्हें छड़ी मार मार कर हशर कर देता। वाकई छड़ी तो बहुत जोर से मार रहे थे वो, पर रोहान मुझे ना एक्टर होना चाहिए था। आपने अदनान की शक्ल देखी थी, वो इतना खौफजदा हो गया था मुझसे कि मेरे पास फटकने से भी डर रहा था। खैर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक झूठ कई सच सामने ले आया और मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। वैसे अब तुम बेहोश तो नहीं होगी ना? अगर आपने मुझे कभी तंग किया या मेरी कोई बात नहीं मानी, never know, वो आसिफ कभी भी आ सकता है। अरे अरे, ऐसा जुल्म न कीजिएगा अपने मासूम शौहर पर। ये बेचारा तो आपका गुलाम है, आपकी मोहब्बत में 7 समंदर तय करके यहाँ आ गया। रोहान, जब दिल करीब हो तो ये फासले बेमायने हो जा। हम मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, और ये यकीन मैं हमेशा बरकरार रखूंगा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने। ड्रामेबाज। लेकिन जब उसको डीप डाउन जाके स्टडी करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि कोई आसेब वगैरह का कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन नफ्सियाती इश्यूज़ हैं। अब वो नफ्सियाती इश्यूज़ क्या हैं कि एक स्प्लिट पर्सनैलिटी के तौर पे चीज़ सामने आती है कि इंसान इस तरह से रिएक्ट करता है, बिहेव करता है कि ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई आसेब आ चुका है। उसकी जो पावर्स हैं, ताकतें, वो बढ़ जाती हैं, उसकी आवाज़ समटाइम्स चेंज हो जाती है। लेकिन वो सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जिस माशरे में हम आजकल रहते हैं, तो बच्चे भी वो सारी फिल्में और ड्रामे देख के ही बड़े हुए हैं जो कि हमने देखी। अब उसमें हर तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ सेट हो गई कि अच्छा, अगर माँ बाप हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करते हैं या हमारी बात नहीं मानते हैं, तो बात मनवाने के लिए इस तरह से चीज़ की जा सकती है। अब बहुत सी दफ़ा यहाँ पे एक चीज़ समझने की, बहुत सी दफ़ा ये अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है, यानी उस सब्जेक्ट को भी नहीं पता, उस पेशेंट को भी नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स बहुत सी दफ़ा कॉन्शियसली हो रहा है। कॉन्शियसली हो रहा है इसका मतलब है वो शख्स ड्रामा कर रहा है घर वालों के साथ, और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब ये है कि उसके भी कंट्रोल में नहीं है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी समझने की, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब आपके और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप होगा, जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, जब आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करेंगे उन पर, तो फिर इस तरह की एक्सट्रीम चीज़ें देखने में आ सकती हैं। और ख़ास तौर से शादी का जो मसला होता है बहुत सेंसिटिव इशू है। इसमें हरगिज़ अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें, बच्चों को एतमाद में लें, बच्चों के साथ डिस्कशन करें। अगर बच्चे पहले से पसंद करते हैं किसी को, तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज़ करें और उसके साथ आगे बढ़ें, ना कि अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करेंगे, बाद में भी प्रॉब्लम है और पहले भी इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा।